ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है। अध्यात्म मार्ग में अहंकार तो बाधा है, तो क्या स्वाभिमान का कोई महत्व है? अध्यात्म मार्ग में स्वाभिमान का कोई महत्व भी है क्या, ये जानना चाहते। तो देखो प्रभु जी, दोनों शब्द, पहले शब्द को समझ लेंगे तो बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। अहंकार, स्वाभिमान। अहंकार का मतलब है अहम माने मैं माने आत्मा। तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैंने किसी एक आकार, प्रकार, विकार में बद्ध मान लिया। सिर्फ मानने की बात है, वैसे हूँ नहीं। मैंने मान लिया कि मैं मनुष्याकार हूँ, मैंने मान लिया कि मैं पुरुषाकार हूँ, मैंने मान लिया कि मैं मोटा, तगड़ा, काला, गोरा इत्यादि आकार का हूँ, मैंने मान लिया कि मैं बुद्धिमान हूँ, विद्वान हूँ या अविद्वान हूँ, बेवकूफ़ हूँ। मैंने मान लिया कि मैं कुशल हूँ या अकुशल हूँ। आगे भी बहुत जा सकते हैं। मैंने मान लिया कि मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, खिलाड़ी हूँ, अफसर हूँ। मेरे काम के हिसाब से कार्य ना मानी, मैंने जो जो रोल अदा करना है उस आकार का मैं अपने आप को मान लेता हूँ। अहम को एक आकार में मान लेना हो नहीं जाता, मान लिया जाता है। अहम को एक आकार में मान लिया तो उस मान लेने से जो वृत्ति पैदा हुई उसको कहेंगे अहंकार। पुरुष होने का अहंकार, विद्वान होने का अहंकार, धनवान होने का अहंकार, कुलवान होने का अहंकार। मैं उत्कृष्ट हूं, ऊंचे कुल में पैदा हुआ। राष्ट्रीयता का अहंकार, सांप्रदायिकता का अहंकार। मैं वेदांती हूं, मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं गुजराती हूं। ये सब मान लिया है मात्र। तो मान लेने का नाम है आकार धारण कर लेना। तो अहम ने एक आकार धारण कर लिया। अहम ने मानो जैसे कि आकार धारण किया नहीं, जैसे कि आकार धारण कर लिया। अहम को किसी एक आकार में मान लेना। बस इस आकार में हम, यही मैं हूं, बाकी मैं नहीं हूं, ऐसा मान लेना। तो इसको कहेंगे अहंकार। अच्छा, अब अहंकार में अच्छी बातें भी होती है और मतलब जो पसंद आए ऐसी, और नापसंद आए ऐसी बातें भी होती है। उत्कृष्ट बातें भी होंगी, निकृष्ट बातें भी होंगी। मैं विद्वान हूँ। किस चीज़ का भाई आप विद्वान हो? तो मैं साहित्य का विद्वान हूँ। अच्छा, आप साहित्य के विद्वान हो तो आप साइंस के बेवकूफ़ हो। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों चीजें आएगी मान लेने में। मतलब आकार, किसी आकार में अपने आप को मान लेने में दो चीजें आएगी। अच्छा, तो हमने अपने आप को जो माना है उसको कहेंगे मान। मान माने नाप, जिसको हम मानांक ऐसा शब्द भी कहते हैं। नापा, कितना लंबा है? 25 इंच। तो ये 25 मानांक है। 25 इंच मान का अंक है। तो अपने आप को मानना माने अपने आप को नापना, अपने आप को नाप तौल लेना, इसका नाम है मान। अब
आपने दूसरा शब्द कहा स्व अभिमान, इसमें 3 शब्द है, स्व, अभि और मान। अभि माने अभितः, अभितः माने अच्छे से, अपने आप को जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसका मान करना, जिसको हम गर्व भी कहते हैं। अरे मैं तो विद्वान हूं, एरा गैरा नथु खेरा थोड़े हूं, मैं तो फला फला हूं। तो जो अपनी उत्कृष्टता है उस मान को स्वीकार करना, अभितः मान, या तो अपने आप को ठीक तरह से नापना। अभितः का अर्थ ये भी होता है ठीक तरह से नापना, ऊपर नीचे आजू बाजू अंदर बाहर सब तरह से हमने अपने आप को नाप लिया कि भाई हम इतने और ऐसे और यहाँ इस तरह से है, इसको कहेंगे अभिमान। तो अपनी विशेषता का अभिमान होता है। विशेषता को धारण करना या विशेषता में अपने आप को बद्ध समझना, यह है अहंकार। और विशेषता के कारण हमारे अंदर जो वृत्ति पैदा होती है उसका नाम है अभिमान, अभितः मान। मैं विद्वान हूँ, मैं वेदांती हूँ, मैं बम्बईया हूँ, मैं गुजराती हूँ, ये एक अभिमान रहता है ना। मैं भारतीय हूँ, ये अभिमान। मैं सनातनी हूँ, ये एक अभिमान रहता है, अच्छी बात है। तो अभितः मान, विशेष प्रकार का, अपनी विशेषता का नाप हमें पता हो तब अभिमान होता है। अब आपने एक शब्द और जोड़ा, स्वाभिमान, स्व का अभिमान। ये अच्छी चीज इसलिए है कि क्योंकि स्व माने आत्मा। हम जाने अनजाने अपने आत्मा होने का अभिमान करते हैं, लेकिन हमने आत्मा इस शरीर देह इंद्रिय संघात को ही माना है, तो इसका अभिमान होता है। देखो मैं कितना सुंदर हूं, सुंदर तो शरीर है, लेकिन शरीर को हमने आत्मा माना, स्व माना, तो उसका अगर हमें मान होता है, उसकी विशेषता का मान होता है, तो उसको स्वाभिमान कहेंगे। तो ये स्वाभिमान देह इंद्रियादि संघात, देहादि संघात के कारण जो अभिमान होता है, ये हमारे अध्यात्म मार्ग में कोई काम की चीज नहीं है। लेकिन ये देहादि संघात का अभिमान है, यह जान लेना बहुत बड़े काम की चीज है। अहम को हमने किस आकार में माना, अहम को किस विशेषता से हमने नापा, और अहम को हमने किसको माना, इस शरीर को माना, इंद्रियों को माना, मन बुद्धि को माना, ये सब जान लेना, ये बहुत ऊंची चीज है, बहुत ही काम की वस्तु है हमारे अध्यात्म मार्ग में। हमने अपने इस देहादि इंद्रियों को मैं माना है, अब आगे इसका विवेक होगा। पहले तो माना है, ये तो हम स्वीकार करें कि हमने अपने आप को शरीर माना है। अब स्वीकार किया तो फिर आगे विवेक करो कि वास्तव में हम देहादि संघात रूप है, या इसके ज्ञाता दृष्टा है, इसके साक्षी है, इसको जानने वाले हैं, इसको ओढ़ने वाले हैं, इस वेश के हम धारण करता है, इस वेश को हम निभाने वाले हैं, अभिनेता है, कौन है हम। तो यह जान लेना भी बहुत बड़ी बात है। वैसे स्वाभिमान किसी भी काम की चीज नहीं है, लेकिन एक तरह से काम की इसलिए चीज है कि हम अगर इसको जान ले, किसी भी चीज को मिथ्या जान लिया, बनावटी जान लिया, काल्पनिक जान लिया, तो फिर उसके पीछे हम नहीं भागेंगे, उसके चुंगल में हम फंसे नहीं रहेंगे। तो ये काम की चीज है। दूसरी तरह से स्वाभिमान इस तरह से भी काम की चीज है कि अगर हमें अपना स्वाभिमान है, अरे मैं तो कुछ भी करके ये बात जानकर ही रहूंगा, ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके ही रहूंगा, ऐसा अभिमान भी स्वाभिमान है। तो ये दृढ़ निश्चय करने में भी काम आता है, हमारे निश्चय को दृढ़ करने में, दृढ़ रखने में ये बहुत बड़ा उपयोगी साधन हो सकता है। तो देखो, कहा जाता है कि दुनिया में कोई चीज निकम्मी नहीं है।
हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का, हर एक पदार्थ का, हर एक जीव का अपना अपना उपयोग है, अपना अपना रोल है। सही तरह से अगर उसका इस्तेमाल हो जाए, सही तरह से इसको अगर काम में लगाया जाए तो हर एक चीज़ काम की है। अध्यात्म मार्ग में तो है ही है। तो अध्यात्म मार्ग में स्वाभिमान माने अपने आप के ऊपर गर्व होना, मैं कौन, मैं ऐसा कार्य, निकम्मा कार्य कैसे कर सकता हूँ, मुझको कैसे रहना चाहिए, तो अपना एक आदर्श पैदा कर सकते हैं हम स्वाभिमान के कारण, जिससे कि हम निकृष्ट बातों में फिसल न जाए। इस तरह से ये उपयोगी तो है, लेकिन इसको जान लेना कि ये अहंकार है और ये उसका मान है, यह उसका विशेष मान है, और ये अपनेपन का मान है, स्वाभिमान है, अभिमान है, स्वाभिमान है, मान है, अभिमान है, स्वाभिमान है। ये जान लेना भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो अपने आप को, अपने अहम के आकार मान लेने को, अपने मान को, अपने अभिमान को, अपने स्वाभिमान को जानो और उसका सदुपयोग करो। तो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने में ये हमारे सहायक हो सकते हैं। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।